राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए मीनू मौसी आ गई फिर से अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। जैसे बता दें, आजकल है ना, हम ऐसा लग रहा है कि हम भी लॉयर बन ही जाए। कैसे है ना, लॉयर बनने के बहुत फायदे भी होते हैं। तो क्या क्या फायदे होते हैं ये तो हमको सिड मक्कर बताएंगे, जो राय सिंघानी, बस राय सिंघानी में आते हैं। और आजकल लड़कियां बड़ी फैन हुई पड़ी हैं उनकी, तो हम उनको बुला लाए हैं अपने इस लाइव सेशन में। स्वागत करते हैं सिड। लॉयर लॉयर बनने का क्या फायदा होता है, आप पूछ रहे हैं? हाँ, ये बताइए लॉयर बनने का क्या फायदा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं लॉयर नहीं हूं, मैं फिल्म मेकर हूं। तो लॉयर बनने के क्या फायदे होते हैं मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि फिल्म मेकर होने का क्या फायदा होता है, बिकॉज ये शो में सारे लॉयर्स हैं, कोई फिल्म मेकर नहीं है। हम्म। लेकिन हम आ गए, हम तो फिल्म मेकर बन गए, तो हम एक अलग दुनिया से है इस पागल दुनिया में। देखिए एक बात बोले, एक फिल्म मेकर जो हम्म, होता है ना, वो सारे हम्म, प्रोफेशन को बखूबी जानता है। सही बिल्कुल। बोले कि नहीं बोले? तो बहुत वो सही गर्व बोले की आप। बात है। और जाहिर सी बात है, आप जिस परिवार में अब मिले हैं वो पूरा का पूरा लॉयल खानदान है। तो वहां पे पता क्या होता है, लॉयर्स तो पता क्या ये होते हैं? फायदा आपको जाना चाहते हैं। वो अपने जो पॉइंट है ना, उनको लगता है जो हाँ। वो कहे वही सही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनका पूरा दिन वो जज को यही कन्विंस करने लगते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हम जिनको हम डिफेंड कर रहे हैं या जिनके अगेंस्ट हम गवाही दे रहे हैं या केस मुकदमा लड़ रहे हैं, हम ही सही है। तो लॉयर होने का ये फायदा होता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट में, जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यू करो, जाते हैं। बहुत बढ़िया होते हो। उनके साथ आर्ग्यू करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। आदमी तो आदमी, लेकिन औरत लॉयर हो चाहे ना हो, औरत से आर्ग्यूमेंट कभी करना ही नहीं चाहिए। सही कही कि नहीं कही? काहे कि जीत तो औरत की अरे होती है। बाप रे बाप। आ, नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भैया जितना आर्ग्यू लाइफ में ही कम करो, बेटर है। चाहे औरत बिल्कुल हो या सही। आदमी। सही बात है। तो चलिए पहले हम सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आप अक्षर बनकर आए हैं, आपको दर्शकों का बहुत सारा प्यार और प्रेम मिलता होगा। डेली आपके सोशल अकाउंट में तो उमड़ता ही होगा। तो कितना फीडबैक आपको अच्छा अच्छा मिल रहा है अपने फैन से? भाई देखो, इस वक्त मैं चंडीगढ़ में हूँ, एक होटल में हूँ। और चंडीगढ़ में, अगर आप कुछ जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में, यहाँ पे ना पंजाबी आर्टिस्ट के लिए बहुत क्रेज है। और तो मुझे नहीं लगा था कि राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी यहाँ पे इतने लोग देखेंगे। बट मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ और बहुत लोग आए हैं मेरे पास होटल में, और बहुत लोगों ने शो की तारीफ की है। बहुत लोगों ने मुझे शो से पहचाना है। तो जो एक्चुअली लाइव फीडबैक मिलता है ना लोगों से, हम्म। और आप पहचान लेते हो जेन्युइन फीडबैक जो है ना, तो बहुत खुशी हुई एक्चुअली। क्योंकि मैं पहले भी चंडीगढ़ कई बार आया हूँ, बट इस बार जिस तरह से मुझे फीडबैक मिला है लोगों से, और लोगों से प्यार मिले, हालांकि ये एक पंजाबी बेस्ड शो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये एक बिल्कुल। मुंबई बेस्ड लॉ लॉ फैमिली में बेस्ड है। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगा। फीडबैक हैज बीन वेरी गुड। मजा आ रहा है। हम्म। अच्छा, लेकिन इसमें आपका किरदार भी बड़ा मतलब बहुत अच्छा दिखाया गया है। एकदम शांति जो शॉर्ट चले हुए। जैसा कि आपकी जिंदगी में अनुष्का है। अक्षत को पता है, मतलब दर्शक जानना चाहते हैं, क्या अक्षत जानते हैं कि अनुष्का किसी और से प्यार करती हैं या कोई है उनके दिल में बसा हुआ? क्या वो किसी से प्यार करती है या करती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ। हाँ, ये है और थी में सारा ये तो मामला है। सही है, तो सही बात है। अक्षत बिल्कुल जानता है कि अनुष्का, और एक डिस्कशन भी होता है जहां पे अनुष्का वो समझाती है कि वो विराट के साथ कभी रिलेशनशिप में थी नहीं, वो एक सिचुएशनशिप में थी, जो भी उसका मतलब है। तो यस उनमें बहुत प्यार हुआ है, उनमें एक दूसरे से अनबन भी हुई है। और उनका जो एक रिश्ता है, आई थिंक दोस्ती का भी है, एक टाइम पे नफरत भी है, बट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। अक्षत जो है, अक्षत एक बहुत ही इवॉल्व्ड आदमी है। जब आप लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है, सीखा है, एक तरह की मेच्योरिटी है, और आप शायद रिलेशनशिप से भी गुजरे हो, हार्डशिप से भी गुजरे हो। कुछ रिलेशनशिप अक्षत की भी का भी पास्ट होगा, जो जो इस शो में डिस्कस हम इस वक्त तो नहीं कर रहे हैं। बट अक्षत का भी पास्ट है, वो भी रिलेशनशिप में रहा है। शायद उसके लाइफ में भी एक एक लड़की होगी जिससे वो बहुत प्यार करता था। बट ये बहुत स्ट्रांग है कि अक्षत को अनुष्का से हमेशा एक अट्रैक्शन थी, एक लगाव था। और ये स्कूल में साथ में थे, फैमिली फ्रेंड्स भी थे, राइट। बट अक्षत बहुत अवेयर है कि अनुष्का की फीलिंग्स थी विराट के लिए, और वो उससे उसको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। वही बात मुझे अक्षत से
मुझे अक्षर की अच्छी लगी कि बहुत वो एक इवॉल्व आदमी है, कि भाई जब एक रहा होगा उनका रिश्ता, अब इस वक्त क्या है, इस मोमेंट में क्या है, जिंदगी तो हम इस मोमेंट में जीते ना, जो हुआ सो हुआ। अब क्या है, क्या अब हम हमारा रिश्ता है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। सही बात है भैया। अक्षर में आके है ना, जो आजकल की जनरेशन है ना, जो पास्ट को लेके साथ में चलती है, फिर टेस्टों को लेके साथ में चलती है, फिर डिप्रेशन में जाती है, फिर बवाल करती है, फिर अलग अलग जी कांड करती है, उनको सबक मिल रहा है भाई कि जिंदगी जीनी है तो अक्षर के जैसे शॉर्टकट जीनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, जो सामने है उसे देख के चलो। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे फिर आपको जब अक्षर का किरदार मिला, जब आपने पूरा उसका ग्राफ पढ़ा कि भैया अक्षर ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उस समय जो हम्म, कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट के मन में एक मिनट के लिए तो ख्याल तो आता ही है कि इसको करूं कि नहीं करूं, अगर करूंगा तो इसको मैं ऐसे देखूंगा। आपके हम्म। मन में उस समय क्या आया? देखो, क्रिएटिवली ख्याल मुझे ये कभी कभी नहीं लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, दूसरे कारणों की वजह से, क्योंकि मैं कुछ और चीजें भी कर रहा था, वो थोड़ा था। और लेकिन कैरेक्टर को लेकर मुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि भाई मुझे ये शो नहीं करना चाहिए। भाई देखो, सोनी पर है, ओटीटी है, वाह, एक फाइनाइट बिल्कुल। सीरीज है, फिर भी लेकिन लॉन्ग टर्म है, एक कैरेक्टर का एक पूरा एक जर्नी है। और मुझे इस प्रोडक्शन के बारे में, जो कोई ऑलरेडी काम कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे अच्छी चीजें बताई थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने जेनिफर के साथ कभी काम नहीं किया था, मैं उनको एक्चुअली जानता भी नहीं था। तो उनके साथ भी काम, जब मुझे पता लगा दैट जेनिफर इज प्लेइंग द लीड, तो मुझे ये भी लगा कि यार करना चाहिए मुझे, आई लाइक टू वर्क विद हर। मुझे उनकी जो भी मैंने उनका पहला काम देखा है मुझे पसंद आया, तो मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। एक एक इंस्टिंक्ट होती है ना, जब कुछ आपको मिलता है, तो आप जितना आप दिमाग लगाओ, कई बार दिमाग ना लगाओ बेटर है, बस आपकी जो अंदर की फीलिंग है ना, उसको उसकी सुन लो। मैं नॉर्मली रोल ऐसे चूज करता हूँ। अच्छा, फिर आपने अक्षर को कितना सवारा सजाया है, क्योंकि हर कलाकार का एक होता है कि अपना भी वो पॉइंट रखता है एक, चाहे वो जी गेटअप में हो, चाहे वो अंदाज में हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो। तो जी फिल्म जी ने अक्षर को कितना निखारा है? जी। बहुत क्योंकि क्या है ना, मैं खुद अक्षत में एक एनर्जी है, ठीक है, उसमें एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एक अमेजिंग एनर्जी है। मैं खुद ऐसा कुछ हद तक हूं, बट मैं ज्यादा एक्चुअली, अक्षत अक्षत बोलता है, अक्षत सुनता भी है। मैं ज्यादा सुनने वाला हूं, मैं कम बोलता हूँ रियल लाइफ में। मुझे सुनना ज्यादा पसंद है। तो मैंने वो अक्षत के लिए कुछ चीजें रखी हैं, एक जो एनर्जी है, एक चुस्ती है, एक जो जो उसमें जो पैशन है वो मुझ में भी है। लकीली वो एक फिल्म मेकर है, हालांकि मैं एक फिल्म मेकर नहीं हूँ, बट उसी दुनिया से हूँ। तो जो पैशन और जो वो फील करता है अपनी कला को लेकर, अपने काम को लेकर, और आगे आप और भी देखेंगे कि कैसा उसका जो काम है वो उसके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। थोड़ा आपको मैंने आगे देखिए का थोड़ा बता दिया। हाँ जी। देखिए, एक बात कहें, जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक जी अच्छा प्रवक्ता होता है। तो कहीं ना कहीं जी। आपसे बात करने में लग रहा है कि भले ही आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, एक जमाना था, मतलब जितने भी चैनल थे उनमें सीरियल आते थे, बड़ा पर्दा था उसमें पिक्चरें आती थी, फिर जमाना आ गया ओटीटी का, उनमें वेब सीरीज आती थी। लेकिन जी अब वहां पर भी बंदिशें नहीं रही, वहां पिक्चरें भी आने लगी, और अब तो आप ये जो शो है वैसे शोज भी आने लग गए। तो जी क्या जी जी। कहेंगे, ये जो इवॉल्वमेंट हो रहा है एंटरटेनमेंट के जगत में, वो कितना भाई देखो, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? देखो, आज के जमाने में अगर आप समझो आप शुरुआत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त अगर मेरी शुरुआत इस वक्त हो रही होती, मैं क्या क्या कर पाता। मतलब मैं खुद का एक फिल्म बना लेता फोन से और यूट्यूब पे डाल देता। आप आज के जमाने में आप कितना कुछ कर सकते हो, हम तो मतलब एआई तक पहुंच चुके हैं। और इस वक्त कंपटीशन जो जो एंटरटेनमेंट का है, इतना कुछ है लोगों के लिए। और हम तो सिर्फ यहाँ पे हमारे फील्ड की बात कर रहे हैं, बट आजकल तो जैसे जो नई जनरेशन है वो तो वीडियो गेम्स में लग चुके हैं, उसमें इतनी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें इतना खर्चा हो रहा है। तो हमारा जो कंपटीशन है, हम तो फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, राइट? रियलिटी शोज है, ओटीटी है, फिल्म है, बहुत ही कमाल का जमाना है। बिकॉज
पॉसिबिलिटी कुछ भी है आजकल। इनफैक्ट तो वेस्ट में तो इनसिक्योरिटी ये हो गई है भाई कि आपको शायद एक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो एआई से किसी को क्रिएट कर लेंगे और फिर एक्टर क्या सही बात। करेगा, तो वहां पे वो लॉज आने लगे। बहुत ही कमाल का जमाना है। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि हर टेक्नोलॉजी को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। उसमें कुछ खामियां होगी, खूबियां होगी, बट आगे ही बढ़ना चाहिए। उससे बिल्कुल। डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग डरे हुए हैं एआई को लेकर, डरने की कोई बात नहीं है। इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंसान हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हमें ऐसा लगता है कि आपने अक्षर बनकर, अक्षर छोड़िए, फिल्म मेकर का किरदार निभाकर कहीं ना कहीं जी ये भी चीज सीख ली है कि एक फिल्म मेकर क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है। क्यों जी फील्ड में। जी, कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे अंदर भी एक है, एक फिल्म मेकर। कभी लाइफ में शायद मौका मिले तो जरूर करेंगे। एक वो है, थोड़ा सा सपना है। क्रिएटिव बंदा हूँ तो एक्टिंग के अलावा भी चीजें करना चाहता हूँ। अरे वाह। देखिए हम तो इंतजार करें कि कब आपके एक्टर के आगे एक्टर कम प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर कम राइटर कम, मतलब और भी, मतलब जो प्रोफेशन में जो जितने भी होते हैं ना नाम क्रिएटिव में, वो सारे नाम जोड़ते गए और फिर आपका नाम है सिड मक्कर। गॉड ब्लेस। फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे उस टाइम पे भी, और बिल्कुल। अलग तरीके से बात करेंगे। अच्छा लेकिन एक चीज और है, हमारे जितने भी दर्शक है ना, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी के फैंस जितने भी हैं, उनकी भाई एक ही शिकायत है कि खाली 3 ही दिन एपिसोड क्यों आते हैं, बाकी के दिन बिलाई है, बाकी के दिन बेचैनी में, इंतजारी में, उसमें एंजाइटी में निकल जाते हैं कि आगे क्या, आगे क्या। भाई अगर सातों दिन आपको एपिसोड देंगे तो इंतजार नहीं करेंगे आप। थोड़ा तो इंतजार में मजा आता है ना, कि भाई लोगों को भी लगे कि भाई क्या होने वाला है। अगर हम रोज आपको वही फीड करते रहे तो लोगों को भी नहीं लगेगा कि आगे क्या। फिर तो उनको लगे ये अरे ठीक है, आज नहीं तो कल देख लेंगे। ये 4 दिन का इंतजार थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, लेकिन जिस दिन मंडे का दिन आता है, कहते हैं ब्लू डे होता है, ब्लूज बोलते हैं ना, मंडे ब्लूज, वो मंडे ब्लूज हाँ। इंटरटेनमेंट ब्लूज बन जाता है। जी जी, करेक्ट। अच्छा अभी दर्शकों का आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अक्षर कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आ सकते हैं। तो भले ही आप ट्विस्ट तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जिस्ट तो दे देंगे कि अक्षर क्या करने वाले हैं। मैंने आपको एक तो ऑलरेडी क्लू दे दिया। अक्षत बहुत पैशनेट है, ओके, अपने काम को लेकर। अक्षत अनुष्का से जेन्युइन, अनुष्का के लिए फील करते हैं। और उनको लगता है कि जो अनुष्का एक एक होता है ना, एक कंप्लीट वुमन, हम कंप्लीट मैन की बात करें, कंप्लीट वुमन, वो काम में बहुत अच्छा करती है। वो बहुत एक नोबल सोल है, वो अच्छा करना चाहती है। उसने काफी अपने लाइफ में काफी कुछ देख चुकी है, राइट। वो अपने फर्म को संभाल रही है। उसने एक रिलेशनशिप में गुजर चुकी है। अपने काम के लिए पैशनेट है, एक ओवरऑल एक अच्छी इंसान है। तो अक्षत उसके लिए जेन्युइनली बहुत फील करता है, बट अक्षत उसके काम के लिए भी फील करता है। और क्या ये सब का मिलन होगा अच्छे से कि नहीं, वो आगे देखिए राइसिंघानी वर्सेस राइसिंघानी पर। बिल्कुल अभी तो इंतजार ही करना है, आज तो शुरुआत हुआ है इंतजार का। अब बस मंडे का इंतजार करें कि कब मंडे आए, वहां फिर देखेंगे। तो आप फिर आप आपसे एक्चुअली बात। यकीन यकीन मानिए, मैं भी इंतजार करता हूँ मंडे का। देखिए सब वही इंतजार करेंगे, इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा आप जब अपना सीन फिल्मा लेते हैं करके, जब मतलब ठीक है उस समय तो डायरेक्टर साहब ने बोल दिया ओके फाइन वेरी गुड, और जब आप घर जाते हैं और अपने एपिसोड देखते हैं, तो कभी ऐसा लगा कि अरे यार इस सीन को थोड़ा और मैं निखार सकता था, थोड़ा मैं और ऐसा कर सकता था। बहुत बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत बहुत बार ऐसा लगता है जब सीन अच्छा भी गया हो, बट ऐसा लगता है कि यार अच्छा ये यहाँ पे ये भी कर सकते थे, या फिर ये यहाँ पे शायद अगर ये नहीं करते तो और भी बेटर होता। वो तो चलता रहता है। हाँ। चलता रहना सही बात है, देखिए ऐसा चलते रहना चाहिए। ऐसे एंटरटेनमेंट का असली मजा तो इसी में ही है। उम्मीद करते हैं नए एपिसोड जो आएंगे मंडे को वो दर्शकों को और भाए, और फिर मक्कल जो अक्षत हैं वो ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाए। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आपसे बात करके वाकई से बड़ा मजा आया। उम्मीद करते हैं अगले आने वाले ट्विस्ट के बाद फिर से मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस। जी बिल्कुल। और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे विदा लेते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय। ओके जी। और बाकी दर्शकों से कहेंगे सास और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू मौसी पर रोज आती है। बाय।